आशिष साहब, अभी 2 रोज पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सनतकारों से, कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि तरक्की नहीं कर सकती इंडस्ट्री अगर शरह सूद 22% होगा, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो वो ये कि हमें शरह सूद कम करना पड़ेगा, लेकिन क्या इतनी महंगाई के बाद ये शरह सूद कम हो सकती है? जबकि इस वक्त जो मौजूदा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहिबा, वो तो ये कह रही हैं कि हमें एक मीडियम टर्म IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो क्या IMF आपको इस शरह सूद को कम करने देगा अफरात ज़र को देखते हुए? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो बाहर का कर्जा है तकरीबन 130 अरब तक पहुंच चुका है, और सालाना आपके जो ज़रूरत है वो कम से कम IMF ने जो एस्टिमेट किया है, अगले 3 साल आपको तकरीबन 60 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी रीपेमेंट करने में, और आपका जो ट्रेड डेफिसिट है और रिजर्व्स में कुछ थोड़ा सा इजाफा करने। ये पैसे कहाँ से आए? आज आपको हैरत होगी सुन के कि जब स्टैंड बाय फैसिलिटी साइन हुआ तो अल्लाह के फजल से अच्छे पैसे आए, सपोर्ट मिला, हमें डिपॉजिट्स आए सऊदी अरेबिया और शायद UAE से, और IMF ने भी 1.2 बिलियन डॉलर्स दिए। मगर उसके बाद 4 महीने में मुश्किल से 1.5 अरब डॉलर आए हैं, और आपको इस साल जरूरत है कम से कम 20 अरब डॉलर। तो पाकिस्तान को कोई लेंड या सपोर्ट नहीं करना चाहता है। प्लीज, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि हम वी हैव क्रॉस द हर्डल और हमारा स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि आपके रिजर्व्स में कमी आ रही है। 1.5 अरब डॉलर कम हुए हैं जुलाई के बाद। दूसरी तरफ बाहर से पैसा नहीं आ रहा। आपके डेवलपमेंट बैंक्स ने भी अब पैसा पाकिस्तान को कम भेजना शुरू कर दिया है। कमर्शियल बैंक तो छोड़िए, बॉन्ड्स तो छोड़िए। सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई कैसे आप अपने एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स और जो आपके कमिटमेंट्स हैं, जो आपके नीड्स हैं, वो कैसे मीट करेंगे आप? IMF की छतरी के बावजूद आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है। IMF की छतरी के बावजूद बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। तो वी आर इन ए वेरी टाइट सिचुएशन, और ये फॉल्स सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं ना, कंप्लेसेंसी, ये नामुनासिब। तो इसका मतलब आप भी ये समझते हैं कि जैसे कि शमशाद अख्तर साहबा कह रही है कि एक और मीडियम टर्म IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वही नजर आ रहे होते हुए, या कोई ऑल्टरनेट है हमारे पास? हमारे पास एक ऑल्टरनेट है, SIFC। उन्होंने कहा है कि हम 70 अरब डॉलर अगले 3 साल में ले आएंगे। ऐसा होता है तो पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल नुमाया तौर पर बदल जाए। आपसे तो हम ये तवक्को करेंगे कि आप तो पूरी पाकिस्तान की तारीख देख चुके हैं, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात है वो देख चुके हैं। क्या आपको ये रियलिस्टिक लग रहा है कि 70 बिलियन डॉलर आ सकते हैं? देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूं कि इस वक्त तो बाहर से पैसे आने की रफ्तार, अभी मैंने जिक्र किया, ना होने के बराबर हो चुकी है। अब सडनली आपके पास इतना बड़ा अमाउंट कैसे आएगा? अब मैं क्या बताऊं, जून से हम यही सुन रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा पैसा आया नहीं है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस इलस्ट्रियस काउंसिल, समझ में नहीं आ रहा है कि ये 70 बिलियन डॉलर्स कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तरह आएंगे, उसके क्या implications हैं। With all due respect, and this is diverting us from focusing on the real issues. Real issues ये हैं कि आपके पास इस वक्त रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, और अगले अप्रैल में आपको 1 बिलियन डॉलर्स एक वक्त पे कैश पेमेंट करनी है, इसलिए कि बॉन्ड मैच्योर हो रहा है।